इस्लामिक गुरु महमूद मदनी आजकल अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिहाद पर दिया हुआ उनका बयान सुर्खियों में रहा और उसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। महमूद मदनी ने जिहाद पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। मदनी ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। मदनी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे और उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई दी और पहलगाम से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक के मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखी। सबसे पहले मदनी ने कहा कि जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है। जिहाद पर बोलते हुए मदनी ने कहा कि दरअसल जिहाद इस्लाम की एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में हमेशा पेश किया जाता है। जिहाद को गाली देने वाले दरअसल इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले ही गद्दार हैं, वही आतंक फैला रहे हैं। मदनी ने आगे कहा, मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था कि जो टेरर से लड़े वो है जिहादी। आतंकवाद से लड़ाई ही जिहाद है, वो नहीं जो लोग पेश कर रहे हैं। मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि जिहाद को स्कूल के पाठ्यक्रम तक में शामिल किया जाना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को जिहाद पढ़ाना चाहिए, ये सारे धर्मों में मौजूद है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कश्मीरी डॉक्टरों की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। वो सही है या गलत ये तो कोर्ट में तय होगा, लेकिन हमें उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। मदनी ने पहलगाम हमले को लेकर भी कहा कि पहलगाम हमले को लेकर हमारा दुख दोगुना है। पहला तो इसलिए कि अपने लोगों को हताहत किया गया, सरेआम गोली मारी गई, और दूसरा इसलिए कि हमारे इस्लाम को हमले के बाद बदनाम किया गया। मदनी ने कहा कि हमने हमेशा कड़ी मजम्मत की है पहलगाम जैसे हमले की। वहीं राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। मदनी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस तो अपने ही मुद्दे नहीं उठा पा रही, तो वो हमारे मुद्दे क्या उठाएगी। जिहाद पर जिस बयान को लेकर इतनी चर्चा में आ गए हैं महमूद मदनी, आइए आपको वो बयान सुनाते हैं। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम के मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे, ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। दरअसल मदनी ने कहा था कि आज जिहाद जैसे पवित्र शब्द को मीडिया और सरकार गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। जिहाद को लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। जिहाद हमेशा पवित्र था और रहेगा। जिस जिस जगह पर भी कुरान में या दूसरी किताबों में जिहाद का जिक्र आया, वहाँ हमेशा दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए आया। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। मदनी ने
जिहाद पर बयान देते हुए ये भी कहा था कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि भारत जैसे सेक्युलर देश में जहाँ जमहूरियत की हुकूमत है वहाँ जिहाद मौजूए बहस ही नहीं है। यहाँ मुसलमान संविधान की वफादारी के पाबंद हैं। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के मुताबिक नागरिकोों के अधिकारों की रक्षा करें और अगर वो ऐसा नहीं करती तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तब मद्दी ने कहा था कि इस समय देश में 10% लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30% ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं और 60% लोग ऐसे हैं जो खामोश हैं, चुप हैं। मुसलमान को चाहिए कि 60% खामोश लोगों से बात करें, अपनी बातों को उनके सामने रखें, अपनी चीजों को उन्हें समझाएं। अगर ये 60% लोग मुसलमान के खिलाफ हुए तो फिर देश में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मौलाना महमूद मदनी सबसे पहले सुर्खियों में आए थे सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनके बयान की वजह से। तब उन्होंने कहा था, याद रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक वो वहां संविधान की हिफाजत करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखलाकी तौर पर भी वो सुप्रीम कोर्ट कहलाने का हकदार नहीं है। कोर्ट से लेकर जिहाद और अब अपनी बात पर कायम रहना। मदनी के ये बयान सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं और इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। देखना है कि मदनी क्या आगे भी इसी तरीके के विवादित बयान देते रहेंगे या फिर अपनी बातों के मायने समझाते रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।